हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है। वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें JST, JSA और MTS के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है CLRI एडवर्टीजमेंट 02/2026, इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन आपको दोनों ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये टोटल 39 पेज की ऑफिशियल PDF है, जिसमें यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23 जनवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2026 को 11:59 तक है वो भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको recruitment.clri.org के ऊपर जाना है। ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो भी टैलेंटेड इंडियन सिटीजन है उनसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से वो मांगे गए। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो JST 2601 जूनियर स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी है। 7th पे कमीशन के लेवल 4 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी बेसिक पे 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगी। इनिशियल तौर पे 53,628 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलने वाली है। 27 अपर एज लिमिट यहाँ पे रहेगी। एज की जो गणना है वो 2 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद JSA 2602 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। 7th पे कमीशन के लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। कोलकाता में जिनकी पोस्टिंग होगी उन्हें 39,545 और कानपुर में होगी उन्हें 36,844 रुपये पेड किए जाएंगे। 28 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट SNP ऊपर वाली थी वो जनरल थी, नीचे स्टोर एंड परचेज की इसकी 3 वैकेंसी है। इसमें भी वही सेम ही लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 28 वर्ष एज लिमिट है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स की एक वैकेंसी है। इसमें भी अपर एज लिमिट 28 वर्ष और सैलरी और पे स्केल सेम ही रहेगी। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की 6 वैकेंसी है। लेवल फर्स्ट में अपॉइंट किया जाएगा। 18,000 से लेकर 56,900 की स्केल मिलेगी। 35,973 रुपये इनिशियल सैलरी होगी। 25 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे है वो रखी गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जूनियर स्टेनोग्राफर में कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ स्टेनोग्राफी है वो कैंडिडेट के पास में उसका नॉलेज होना जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जितने भी हैं उसमें 10+2 प्लस में कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज कैंडिडेट को होना यहाँ पे जरूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कैंडिडेट 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगेगी। लेकिन वुमन, SC ST, फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। सॉरी। अब जूनियर स्टेनोग्राफर है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कम्पिटिटिव रिटर्न जो एग्जाम है उसके आधार पे किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ओमार बेस्ड भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम आप लोगों को लॉट किया जाएगा। टोटल इसके अंदर 3 पार्ट होंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में आपका हिंदी और इंग्लिश में स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, जिसमें भी आपको है 50 मिनट और 65 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसके आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। उसके बाद जो भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसके लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कैंडिडेट की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें पार्ट फर्स्ट है, उसमें मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पार्ट सेकंड है, उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर फर्स्ट ओनली क्वालिफाइड नेचर का ही होगा। जो पेपर सेकंड है उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए 150 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मेट्रिकुलेशन लेवल का आप लोगों को सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आएंगे। 150 कौन कौन सी आएगी, इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज मैंने आपको बताई दी है शुरुआत में ही वीडियो के। और यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग
जो भी छूट का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे छूट है वो भी प्रोवाइड है वो की जाएगी। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नीचे आप लोगों को है वो अदर इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप लोगों को दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे दे रखी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और यहीं से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हेल्प डेस्क के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।